परमेश्वर, बेशक मैं जेल में हूँ, बेशक मैं खड्डे में हूँ, बेशक मैं दुख में हूँ, बेशक लोग मुझे बलात्कारी बोलते हैं, लेकिन कह रहा परमेश्वर मुझे विश्वास है मेरा पूरा सीधा खड़ा रहेगा, मेरा मान सम्मान होता रहेगा। कह रहा एक दिन मैं राजा बनूंगा, राजा। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे कि मैं प्रियजनों, आपने वीडियो क्लिप को पूरा देखा और देखा कि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह ने क्या बोला है कि बेशक आप जेल में सही, बेशक आप लोगों ने झूठा आरोप लगाया, बेशक झूठे आरोप में जेल में सही, लेकिन मैं प्रियजनों उनका मान सम्मान होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको खुदा ने उठाया हो गिराने वाला कौन हो सकता है? जिसको खुदा ने उठाया हो गिराने वाला कौन हो सकता है? यीशु का हाथ है खुदा के दास के ऊपर, उसे कौन गिरा सकता है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग दुनिया में कहीं भी चले जाओ, वफादार कहीं नहीं मिलेंगे। यीशु के सिवा आपको मित्र और दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। उसने अपने आप को मित्र कहा है मेरे प्रियजनों, उसने अपने आप को दोस्त बनाया आपका, अपने आप को अपनी माता बनाया, आपको अपना बाप बताया, आपको सब कुछ आपको बताया है कि मैं हूँ जो कुछ हूँ। उसने कहा है तुम दुनिया कोने कोने चले जाओ, सब लोग तुम्हें धोखा देंगे, सब लोग तुम्हें गलत बोलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें धोखा और तुम्हें ना छोड़ूंगा। मुसीबत टाइम में सब लोग तुम्हारे घर वाले अपने छोड़ देंगे, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने जाते जाते स्वर्ग में अपने पिता के पास जाते जाते उसने एक बात बोली जो आज भी वो काम करती है। उसने बोला मैं जाते जाते तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आपकी लाइफ में काम करेगा, उसका नाम पवित्र आत्मा है। और जाते जाते एक और बात बोली मेरे प्रियजनों, उसने कहा कि सदैव मैं तुम्हारे अंत तक, जगत के अंत तक, जब जगत का अंत, इसका मतलब जगत का अंत होगा, उसने बोला जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा और बड़े बड़े काम करूँगा। हालेलुया। और तुम मेरा एक कहना मानना कि लोगों को, जाति जाति लोगों को सुसमाचार दो ताकि वो मन फिराएं, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आज भी आपके साथ है, आज भी वो न्याय करता है, आज भी वो अंधे को आंखें देता है, गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं। मैं प्रियजनों, यीशु का नाम महान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी प्रभु के दास हैं यहाँ पृथ्वी पर, खुदा ने खड़े करे हैं। यीशु ने कहा है, खुदा ने कहा है कि जिसको खुदा ने बढ़ाया, जिसको परमेश्वर ने बढ़ाया है, उसको गिराने वाला कौन हो सकता? अरे जिसको प्रभु ने चुन लिया हो उसे कौन गिरा सकता है? परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती जिसको यीशु ने चुन लिया हो। हालेलुया। यीशु ने 12 चेलों को चुना, आपको पता है पूरे लाखों चेले बन गए, अरबों चेले बन गए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी जीवित है और लोगों को चुनता है, और उन्हीं लोगों को चुनेगा जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं। हालेलुया। और अपनी महिमा ले रहा परमेश्वर। मैं आपको बता दूँ, परमेश्वर को छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। लोगों ने हल्का ले रखा है, लोगों ने उसका नाम को हल्के में ले रखा है, जो भी चाहे बदनाम कर देते हैं, जो भी चाहे। अरे यीशु क्या कर ले, वो सूली पर टंगा है भाई। पूरी पुस्तक पढ़ी होती है, उन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी होती है, पूरी सच्चाई को जाना होता। तो यीशु मसीह एक सच्चाई है और सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता। यीशु मसीह बेहद दरिया है, यीशु मसीह एक जलती हुई धार है, यीशु मसीह एक हवा है, यीशु मसीह एक धूप है, यीशु मसीह एक ऐसा पवित्र आत्मा है जो उसे कोई शक्ति क्या, कोई इंसान क्या, कोई जानवर क्या, कोई शैतानी ताकत रोक नहीं सकती। और मैं आपको बताऊँ, ये परमेश्वर के वर्ड है, ये परमेश्वर आपके ज़िंदगी में काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसलिए आया है ताकि हम सब अनंत जीवन पा सकें। वो श्राप जो उत्पत्ति से आया था, वो श्राप वो मिटाने के लिए परमेश्वर ने जन्म लिया और कहा इस श्राप को मैं ही मिटा सकता हूँ, क्योंकि ये श्राप इन लोगों ने तो किया है लेकिन मैं ही मिटा सकता हूँ और कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए यीशु मसीह ने खुद, परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह के रूप में जन्म लिया और कहा कि अपने यशायाह पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा है, यशायाह ने भविष्यवाणी करी, अध्याय उसकी 9 और उसके 7 को पढ़ोगे तो लिखा है, उसने कहा कि एक ऐसा उद्धारकर्ता, एक
कुरानी स्त्री से जन्म लेगा उसका नाम यहोवा, खुदा, रखवाला, खुदा, सब कुछ उसी को बताया है। उसने कहा है खुदा, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पे आएगा और खुदा कहलाएगा और सारे जगत का पाप उद्धार करेगा। हालेलुया। मैं आपका आज भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है मेरे प्रियजनों, आप उस पर विश्वास करें। वो आपके कठिनाई को, आपके आत्मिकता को, आपके विश्वास को देखता है। अगर आपने परमेश्वर के लिए संघर्ष किया है तो वो संघर्ष विफल नहीं होगा। वो संघर्ष आपके जीवन में काम करेगा, वो संघर्ष याद देगा। कभी भी क्रोध मत करो अपने जीवन में, कभी भी। अगर कोई क्रोध करता है तो उस क्रोध को नरम बनाओ, उस क्रोध को हटा दो तुरंत। और एक छोटी छोटी बात पर कोई क्रोध करता है वो क्रोध को निकाल दो, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। और शैतान क्रोध से लड़ाई करवाता है, लड़ाई करवाने के बाद पाप होता है। और मैं बताऊँ पाप की मृत्यु होती है। और आपको बताओ अगर आप पाप कर दोगे, क्रोध करोगे तो परमेश्वर इन चीज़ों के खिलाफ है। बाइबल कहती है तेरा शाम का क्रोध, सुबह का क्रोध शाम तक ढलना चाहिए। सूर्योदय से पहले, अस्त होने से पहले तेरा होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा करोगे तभी आप जानोगे परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। यदि हमारे चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और ज़्यादा शेयर करें। सभी को जय मसीह, ताकि आप परमेश्वर की महिमा को जानें कि परमेश्वर कैसे काम करता है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके अधीन रहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।